हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर के स्टडी। आज हम जनरल नॉलेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि जियोग्राफी सब्जेक्ट से लिया हूँ, भूगोल से। ये जितने भी क्वेश्चन हैं किसी न किसी गत वर्ष एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो इम्पॉर्टेंट है सभी। और जिस क्वेश्चन में थोड़ा भी प्रॉब्लम हो उसको ऐसे कॉपी पे नोट करते चलिएगा। और एक अलग अलग सब्जेक्ट जो भी हैं, जो भी सीरीज चल रही है उसका एक नोट्स बनाते रहिए। जो क्वेश्चन ऐसे आपको आता है, याद है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस क्वेश्चन में थोड़ा भी दिक्कत है उसको नोट्स में लिखते चलिए ताकि रिवीजन करने में आसानी रहे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स अकर इन रवि सीजन। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स अकर इन रवि सीजन। इनमें से जितने भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा क्रॉप है जो कि रबी सीजन में होता है। राइस, मेज, कॉटन या फिर वीट। राइस मीन्स चावल, मेज मीन्स मक्का, कॉटन मीन्स कपास, वीट मीन्स गेहूँ। तो आप लोग को बताना है कि इसमें से कौन सा जो क्रॉप है वो रबी सीजन में होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, वीट। ठीक है। और राइस एंड मेज है ना, ये खरीफ के सीजन में होता है। और ये जो कपास है ये ज़्यादातर जैसे ब्लैक सॉइल पे होता है। ठीक है, हर जगह मतलब कपास की खेती नहीं की जा सकती है, ब्लैक सॉइल पे होती है। और एक और होता है, जैसे एक खरीफ होता है, एक रबी, एक जायद होता है। तो जायद में ज़्यादातर ऐसे सब्जियां वो की जाती हैं। ठीक है, समर का वो सीज़न रहता है, जैसे वाटरमेलन, कुकुम्बर, ऐसे बहुत सारे प्लांट होते हैं जो जायद क्रॉप के अंडर आते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एमपी। एमपी मीन्स मध्य प्रदेश। तो इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। तो सतलज, यमुना, गंगा या फिर नर्मदा। सतलज, यमुना, गंगा या फिर नर्मदा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा नर्मदा। ठीक है, नर्मदा। गंगा यमुना पता ही है आपको। अगर इंडिया का पूछ दे सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो गंगा है। ठीक है। अगर सबसे चौड़ी नदी पूछ दे तो ब्रह्मपुत्र। अगर गंगा एंड यमुना का संगम पूछ दे तो वो प्रयागराज, इलाहाबाद। ठीक है। नेक्स्ट है, अगर नर्मदा को पूछ दे कि जैसे ये इंडिया की फिफ्थ लॉन्गेस्ट नदी है, ठीक है, लेकिन एमपी की क्या है, सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कोल कंसिडर्ड एज बेस्ट। इनमें से कौन सा कोल, कोल मीन्स कोयला, कौन सा कोयला है जो सबसे बेस्ट होता है। बेस्ट का मीन्स ये है कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ कार्बन, ठीक है, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन दैट कोल। सबसे ज़्यादा परसेंट में जिसमें कार्बन रहेगा उसको बेस्ट माना जाता है। तो एंथ्रासाइड, पीट, लिग्नाइट या फिर बिटुमिनस। ये स्पेशली चार पार्ट हैं कोल के, चारों का नाम है एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट एंड बिटुमिनस। तो बताना है कि इन चारों में कौन सा बेस्ट होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एंथ्रासाइट। ठीक है, एंथ्रासाइट। लेकिन अगर पूछ दूं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सा यूज होता है तो बिटुमिनस होता है। ठीक है, बिटुमिनस इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज होता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा मात्रा में यहीं पे पाया जाता है। और एंथ्रासाइट की बात करें तो मोर देन 80% कार्बन कंटेंट इन दैट एंथ्रासाइट कोल। 80% से ज़्यादा कोल होते हैं, 85 से ऊपर। और 60 to 80 बिटुमिनस में, लिग्नाइट में उससे भी कम। और सबसे कम किस में होता है, पीट में। पीट मीन्स कि उसको जब हम जलाएंगे ना तो बहुत ही स्मोक्स होगा। ठीक है, बहुत ही धुआं होगा। तो बेस्ट कौन सा था, एंथ्रासाइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। ये क्वेश्चन पिछले सेशन में भी एक पूछा था, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू एरिया था। ठीक है, लेकिन ये क्या है, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। कौन सा ऐसा राज्य भारत का जिसमें जो सबसे छोटा है जनसंख्या के हिसाब से। गोवा, सिक्किम, मणिपुर या फिर राजस्थान। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सिक्किम। ठीक है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर एरिया के अकॉर्डिंग पूछ दे तो गोवा। और एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा राज्य पूछ दे तो राजस्थान।
और जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य पूछ दे तो उत्तर प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मैंग्रोव फॉरेस्ट फाउंड, इनमें से कौन सा स्टेट में है, कौन सा राज्य में है जहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट पाया जाता है। मैंग्रोव मीन्स सदाबहार, जैसे कि जो खारे होता है ना, खारे पानी का या फिर अर्ध खारे पानी का झील, वहीं पे ये फॉरेस्ट हैं। तो किस भारत के किस राज्य में है, गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब या फिर वेस्ट बंगाल। गुजरात, राजस्थान, पंजाब या फिर वेस्ट बंगाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वेस्ट बंगाल में। ठीक है। गिर पर्वत कहाँ पे है, गिर पर्वत या फिर गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। ठीक है, जूनागढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स इन राजस्थान एंड डिसअपियर इन गुजरात स्टेट, इनमें से कौन सी नदी है जो कि राजस्थान से शुरू होती है एंड गुजरात में ख़त्म होती है। नर्मदा, यमुना, सतलज या फिर लूनी नदी। नर्मदा, यमुना, सतलज या फिर लूनी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए, कौन सी ऐसी नदी है जो कि राजस्थान से शुरू होकर के गुजरात की तरफ जाती है, गुजरात में ख़त्म होती है। और जो है राजस्थान की जो वो है जैसलमेर है। ठीक है, जैसलमेर, उधर से शुरू होकर के रन ऑफ गुजरात, जो रन ऑफ कच्छ है ना, इधर बहुत ही ज़्यादा में मतलब कि वेस्ट लैंड माना जाता है। बहुत उधर एरिया में कोई रहता होता नहीं है, केवल मतलब सोचिए कि 8 महीने तक उधर पानी ही रहता है। तो उस एरिया में जाकर के ये नदी ख़त्म होती हैं। तो कौन सी नदी है, लूनी नदी, लूनी नदी। और नर्मदा नदी के पास में केवड़िया में स्टैचू है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के, आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है उनको। तो सरदार सरोवर जो डैम है उन्हीं के करीब में नर्मदा नदी है, वहीं पे उनका मूर्ति बना है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये क्वेश्चन भी ध्यान पे रखिएगा, आता रहता है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन इज, विश्व का सबसे लार्जेस्ट माउंटेन का नाम बताना है। ठीक है। माउंट एवरेस्ट, कंचन, केजे मतलब कंचनजंगा, एरावली या फिर नन ऑफ दी अबव। तो हम लोग सबको पता है कि माउंट एवरेस्ट जो होती है सबसे लंबी, सबसे बड़ा माउंटेन है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, तो नेपाल में है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वाइडेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। 2-3 क्वेश्चन पहले मैं इससे पूछा था कि मतलब कि उसमें कौन सी लंबी नदी है सबसे बड़ी। ठीक है, सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है, तो उसमें गंगा आंसर था। लेकिन इसमें क्या पूछा है, वाइडेस्ट, सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र, सरस्वती, सतलज या फिर गंगा। तो इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है। अगर सबसे लंबी पूछ दे तो गंगा। गंगा कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से। ठीक है। नेक्स्ट है, वेयर इज़ द महाकालेश्वर टेम्पल सिचुएटेड, मतलब इसमें से कौन सा शहर में है जहाँ पे महाकालेश्वर मंदिर वहाँ पे हैं। उज्जैन, कानपुर, इंदौर या फिर भोपाल। तो महाकालेश्वर मंदिर है, जो महाकाल जी का मंदिर है वो उज्जैन में है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, उज्जैन मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, वेयर इज़ द संगम ऑफ अलकनंदा एंड भागीरथी, जो अलकनंदा नदी एंड भागीरथी हैं इनका संगम कहाँ पे हुआ है, छतरपुर या फिर देवप्रयाग या फिर वाराणसी या फिर दिल्ली में। देवप्रयाग, छतरपुर, वाराणसी या फिर दिल्ली। तो जो अलकनंदा नदी है एंड भागीरथी है इनका संगम कहाँ पे हुआ है, देवप्रयाग में हुआ है। एक प्रयाग और है प्रयागराज में, जहाँ पे गंगा एंड यमुना का संगम बोला जाता है। एंड अलकनंदा एंड भागीरथी का कहाँ पे है, देवप्रयाग में। देवप्रयाग क्या कहाँ पे है, कौन से राज्य में, उत्तराखंड में। ठीक है, तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये जो भागीरथी हैं नदी है, यहीं से ना मतलब गंगा नदी आती हैं, जो यहाँ से यमुना में मिलती हैं संगम अपना प्रयागराज में। ठीक है, तो भागीरथी से ही गंगा नदी निकल के आती हैं और फिर यहाँ पे इनका संगम होता है।
नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जली स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया। ये क्वेश्चन तो काफ़ी सिंपल है, आई होप आप लोग को आ रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जली स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया, इनमें से कौन सा लैंग्वेज है जो भारत में सबसे ज़्यादा बोला जाता है? हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला या फिर तेलुगु। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हिंदी। हिंदी तो मतलब कि सबसे ज़्यादा बोला जाता है, हिंदुस्तान है, हिंदी बोली जाती है, लेकिन सेकंड कभी कभी पूछ देता है कि इसके बाद हिंदी के बाद कौन सा ऐसा लैंग्वेज हो जो सबसे ज़्यादा बोला जाता है, तो वो होगा बांग्ला। ठीक है, बांग्ला, बंगाली। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मिनिमम फॉरेस्ट फाउंड। भारत के किस राज्य में है सबसे कम फॉरेस्ट, सबसे कम जंगल पाए जाते हैं? हरियाणा, मध्य प्रदेश या फिर बिहार या फिर यूपी। तो ये कुछ बैकग्राउंड नॉइज आ रही होगी आप लोग को, डिस्टरबेंस उससे हो रहा था। हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर यूपी, उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में सबसे कम जंगल हैं, और सबसे ज़्यादा पूछ दे तो एमपी, मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई? ठीक है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? गया, वाराणसी, सारनाथ या फिर नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गया। गया कहाँ पे है? बिहार में है। अब वहाँ पे किस नाम से फेमस है? बोध गया बोलते हैं उसको, बोध गया। वाराणसी का पुराना नाम क्या था? बनारस। और जो महात्मा बुद्ध जी थे ये अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिए थे? सारनाथ में दिए थे। ठीक है, अगर उपदेश के बारे में पूछ दे तो सारनाथ सही है। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? गया, बिहार। ठीक है, नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए रखा हूँ, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। करंट अफेयर से रिलेटेड है, जीके नहीं। हु इज़ द विनर ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2022? ठीक है, इस क्वेश्चन में एक चीज़ और ऐड कर लीजिएगा कि ये जो हुआ था कहाँ पे हुआ था। ठीक है, कौन सी कंट्री में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, कंट्री भी बताना है और कौन विनर रहा है ये भी बताना है। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। कोई और डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू एवरीवन।